आपकी माँ का निधन हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए ना आपको ना, बिल्कुल पैरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। डिस्ट्रिक्ट जेल मिर्ज़ापुर से मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था सेंट्रल जेल नैनी के लिए, तो सैकड़ों पुलिस थी, प्लेटफार्म के ऊपर लेकर गए थे मुझे लोग। तो मेरी माँ वगैरह में मिलने के लिए सब आए थे, लेकिन मेरी माँ ने उस समय भी कहा था कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो गया माफ़ी मांग के मत आना। पुलिस के लोग रोने लगे। और आपकी माँ का निधन हुआ? वो तो इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी, तो हमारे एक चचेरे भाई हैं, वो गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उसी समय उसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाकर्म के लिए ना आपको ना, बिल्कुल पैरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। क्रियाकर्म के लिए भी नहीं, आपको नहीं, नहीं भेजा? नहीं। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करिए। तो फिर किसने किया था? अपने गिरेबान पे झाँक कर नहीं देखते हैं लोग। मैं जो भाई वगैरह थे परिवार में, उन लोगों ने किया। आप मैं आखिरी नहीं बार पहुंच पाया। आप मिल नहीं सके? 27 दिन तक हॉस्पिटल में थी ब्रेन हेमरेज होने के बाद, माता आनंदमयी हॉस्पिटल वाराणसी में, फिर भी नहीं दिया। किसने मांगा था आपके लिए रिहाई के लिए? किसी ने अपील डाली थी? नहीं, लोगों ने कोशिश की कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए ताकि अपनी माँ को देख ले, नहीं दिया। और जब आप बाहर आए तब? नहीं, कुछ समय के बाद एक बार बीच में लगभग माँ की डेथ के कई महीने के बाद, शायद 14-15 दिन का किसी मुद्दे पर कोई पैरोल मिला था मुझे, लेकिन फिर तुरंत 14 दिन के बाद फिर मैं जेल चला गया था। क्योंकि आने के बाद भी मैंने कुछ इमरजेंसी के खिलाफ ही लोगों को कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, तो फिर से मुझे भेज दिया था। पैरोल समाप्त नहीं हुई थी, बीच में ही भेज दिया था जेल में। उस वक्त लगा था राजनाथ जी कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए ये विरोध? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था। करना चाहिए हमको। किसी भी हद तक इमरजेंसी के खिलाफ जाने का जज्बा था अपने अंदर। हताशा निराशा मेरे अंदर कभी नहीं पैदा हुई है, स्मिता जी, मैं आपको बता दूं, कभी नहीं पैदा हुई है। मैं ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोगों में हूँ। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, हमारी पूरी आस्था परमात्मा में रहती है, ईश्वर में रहती है। कष्ट भी देता है, उसे स्वीकार करता हूँ, हर्ष भी देता है, उसे भी स्वीकार करता हूँ।